नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक संधि के बारे में। आइए जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। उदाहरण, महाधन ईश महेश, आ और ई का मेल ए हो गया। दूसरा उदाहरण है हिम धन आलय हिमालय, अ और आ का मेल आ हो गया। तीसरा उदाहरण है जगत धन नाथ जगन्नाथ, त और न का मेल न। मनः योग, अह विसर्ग और य का योग मनोयोग हो गया। यहाँ पर इसका ओ हो गया विसर्ग का। आइए देखते संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग अलग। यदि किसी शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण, नरेश, नर धन ईश, नरेश का संधि विच्छेद क्या हो गया? नरेश, नर धन ईश। दूसरा उदाहरण है स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद हो गया सुधन आगत। संकल्प का समधन कल्प। दुर्गम का संधि विच्छेद हो गया दुहधन गम दुर्गम। संधि के भेद। संधि के प्रमुख 3 भेद किए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे संधि के पहले प्रकार स्वर संधि के बारे में। आइए जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। इसमें स्वर का मेल स्वर से होता है। उदाहरण, विद्या धन आलय विद्यालय, आ स्वर का मेल आ स्वर से होने पर आ हो। दूसरा उदाहरण है सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, अ स्वर का मेल अ से होने पर आ हो गया। तीसरा उदाहरण है भू धन ऊर्जा भूर्जा, ऊ स्वर का मेल ऊ स्वर से होने पर ऊ हो गया। चौथा उदाहरण है परिधन इच्छा परीक्षा, ई स्वर का मेल ई से होने पर ई हो गया। अर्थात स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है। स्वर संधि के भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ ऋषि का मेल अपने समान स्वर से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इस प्रकार की संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अ संक्षेप में देखिए, अ या आ का मेल अ या आ से हो तो बड़ा आ हो जाता है। ई या ई का मेल ई या ई से हो तो ई हो जाता है। ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ से हो तो ऊ हो जाता है। री सी या का मेल ऋषि या री से हो तो री हो जाता है, अर्थात इसमें मात्रा दीर्घ हो जाती है। उदाहरण, सव धन अर्थी स्वार्थी, अ का मेल आ से हुआ और आ हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, अ का मेल आ से होने पर इसमें दीर्घ स्वर आ हो गया। तीसरा उदाहरण है सीमा धन अंत सीमांत, इसमें आ का मेल अ से होने पर दीर्घ स्वर आ हो गया। चौथा उदाहरण है महाधन आत्मा महात्मा, आ स्वर का मेल आ स्वर से होने पर दीर्घ स्वर आ हो गया। इसी प्रकार पांचवा उदाहरण है रवि धन इंद्र रविंद्र, ई स्वर का मेल ई स्वर से होने पर दीर्घ स्वर ई हो गया। छठा उदाहरण है परिधन इच्छा परीक्षा, ई स्वर का मेल
ई से होने पर दीर्घ स्वर ई हो गया। 7वां उदाहरण है भानु धन उदय, ऊ स्वर का मेल ऊ से होने पर दीर्घ स्वर ऊ हो गया। 8वां उदाहरण है वधू धन उत्सव, वधुत्सव, ऊ स्वर का मेल ऊ से होने पर दीर्घ ऊ हो गया। 9वां उदाहरण है पितृधन ऋण, ऋषि का मेल ऋषि से होने पर दीर्घ ऋषि री हो गया। अर्थात दीर्घ स्वर संधि में स्वर दीर्घ हो जाता है। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, यदि अ या आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, ऊ, ऋषि आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। इसी गुण को गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि में हमेशा याद रखें ए, ओ, अर। या संक्षेप में अ या आ का मेल ई या ई से होने पर ए हो जाता है। अ या आ का मेल ऊ या ऊ से होने पर ओ हो जाता है। अ या आ का मेल ऋषि से होने पर अर हो जाता है। इसमें ए, ओ, अर हमेशा याद रखना है। उदाहरण नर धन इंद्र, नरेंद्र, अ का मेल ई से होने पर ए हो गया। इसी प्रकार परम धन ईश्वर, परमेश्वर, अ का मेल दीर्घ ई से होने पर ए हो गया। यथा धन इष्ट, यथेष्ट, आ का मेल ई से होने पर ए। महाधन ईश, आ का मेल ई से होने पर ए हो गया। पर धन उपकार, परोपकार, अ का मेल ऊ से होने पर ओ हो गया। नवधन उड़ा, नवोड़ा, अ का मेल ऊ से होने पर ओ हो गया। महाधन उदय, महोदय, आ का मेल ऊ से होने पर ओ हो गया। इसी प्रकार 8वां उदाहरण है सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, अ का मेल ऋषि से होने पर अर हो गया। नौवां उदाहरण है महाधन ऋषि, आ का मेल री से होने पर अर हो गया, महर्षि। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ स्वर आते हैं तो औ हो जाता है। इस प्रकार की संधि वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में अ या आ का मेल ए या ए से हो तो ए हो जाता है। अ या आ का मेल ओ या औ से हो तो औ हो जाता है। इसकी ट्रिक है याद रखने की, शब्दों में ए या औ की मात्रा होती है। उदाहरण एक धन एक, एक एक, अ का मेल ए से होने पर ऐ हो गया, अर्थात मात्रा। दूसरा उदाहरण है सदा धन एव, सदैव, आ का मेल ए से होकर ऐ हो गया, अर्थात मात्रा। तीसरा उदाहरण है मत धन ऐक्य, अ का मेल ए से होने पर ऐ हो गया। महाधन ऐश्वर्य,
महेश्वर्य। आ का मेल ए से होने पर ऐ या हो गया। पांचवा उदाहरण है दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। अ का मेल ओ से होने पर औ हो गया। छठा उदाहरण है महाधन ओजस्वी महोजस्वी। आ का मेल ओ से होने पर औ हो गया। सातवां उदाहरण है परम धन औदार्य, परमोदार्य। अ का मेल औ से होने पर औ हो गया। आठवां उदाहरण है महाधन औषध महोषध। आ का मेल औ से होने पर औ हो गया। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यदि ई, उ, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा ऋषि का र हो जाता है। इस प्रकार की संधि को यण स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में ई या ई के बाद का मेल भिन्न स्वर से हो तो यह हो जाता है। उ या उ का मेल भिन्न स्वर से हो तो वह हो जाता है। ऋषि का मेल भिन्न स्वर से हो तो र हो जाता है। इसमें यण स्वर संधि में य व र याद रखना है। उदाहरण प्रति धन एक प्रत्येक। ई का मेल भिन्न स्वर ए से होने पर यह हो गया। दूसरा उदाहरण है यदि धन अपि यद्यपि। ई का मेल भिन्न स्वर अ से होने पर यह हो गया। तीसरा उदाहरण है इति धन आदि इत्यादि। ई का मेल भिन्न स्वर आ से होने पर या हो गया। इसी प्रकार अति धन उत्तम अत्युत्तम। ई का मेल भिन्न स्वर उ से होने पर यू हो गया। पांचवा उदाहरण है देवी धन आगमन देव्यागमन। ई का मेल आ से होने पर या हो गया। छठा उदाहरण है सुधन आगत स्वागत। उ का मेल भिन्न स्वर आ से होने पर व हो गया। सातवां उदाहरण है अनुधन ऐसन अन्वेषण। उ का मेल ए से होने पर व हो गया। इसी प्रकार आठवां उदाहरण है वधु धन आगमन वधवागमन। उ का मेल आ से होने पर वा हो गया। नौवां उदाहरण है पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। ऋषि का मेल आ से होने पर र हो गया। मात्र धन इच्छा। ऋषि का मेल भिन्न स्वर ई से होने पर र हो गया। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार अयादी स्वर संधि। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल असमान स्वरों से हो तो ए का ए का आय, ओ का औ, ओ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। संक्षेप में ए का मेल असमान स्वर से हो तो ए का अय हो जाता है। इसी प्रकार ए का मेल असमान स्वर से हो तो आय हो जाता है। ओ का मेल असमान स्वर से हो तो ओ का औ हो जाता है। औ का मेल असमान स्वर से हो तो औ का आव हो जाता है। उदाहरण जैसे से धन अन शयन।
ए का मेल असमान स्वर अ से हुआ तो ऐ हो गया, मतलब य हो गया। इसी प्रकार ने धन अन नयन, ए का मेल असमान स्वर अ से हुआ तो य हो गया। गे धन अक गायक, ए का मेल असमान स्वर अ से हुआ तो आय हो गया, गायक। ने धन इका नायिका, ए का मेल असमान स्वर से हुआ तो ई हो गया। भो धन अन भवन, ओ का मेल असमान स्वर अ से होने पर औ हो गया, भवन। पो धन इत्र पवित्र, ओ का मेल असमान स्वर ई से होने पर व हो गया। पो धन अक पावक, ओ औ का मेल असमान स्वर अ से होने पर औ हो गया। नौ धन इक नाविक, औ का मेल ई से होने पर व हो गया। भो धन उक, औ का मेल ऊ से होने पर वू हो गया। धन्यवाद साथियों।